Dear student, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Let's start the topic Introduction to Biology. बायोलॉजी को समझने से पहले हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज साइंस? डियर स्टूडेंट, साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हम नेचर्स के रूल्स रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसे बनाया, क्या क्या लॉजिकल इस्तेमाल किए. लॉजिक जो है वो इस्तेमाल किए गए इस कायनात को बनाने के लिए, और ज़मीन पर ज़िंदगी और माहौल के दरमियान में को रिलेशन कैसे पैदा हुआ, और ये तमाम चीज़ें किस तरह से ज़मीन पर एग्जिस्ट कर रही हैं, और इन सब की सर्वाइवल जो है ज़मीन पर किस तरह मुमकिन हुई. साइंस में हम कुदरत को समझते हैं और डिफरेंट तरह के ऑब्जर्वेशंस करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और इसके रिज़ल्ट में चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं. अब हम इन सब को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि साइंस जो है उसकी मेन डेफिनेशंस क्या है, या साइंस में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं. तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn to understand the principle of nature. हम कह सकते हैं कि साइंस जो है वो कुदरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहिदात करवाती है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और देन हमारे पास जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन्स आते हैं या मंतका नताइज हासिल होते हैं जिनसे हम लाइफ को समझते हैं. हम कह सकते हैं कि विदाउट साइंस बायोलॉजी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. यानी कि अगर हमने बायोलॉजी को समझना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइंस को समझना पड़ेगा. साइंस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को समझने के लिए एक होल स्टडी मानी जाती है. हम कहते हैं कि साइंस जो है वो एक मुकम्मल स्टडी है लिविंग की और नॉन लिविंग थिंग्स की. अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. तो लिविंग थिंग्स के बारे में हम देखते हैं, जो चीज़ें रेस्पायर करें या सांस ले सकें, ग्रो करें, मूव करें यानी मूवमेंट शो करें, और सबसे जो मेन फीचर है लिविंग थिंग्स का वो है हमारे पास सेक्सुअल कांटेक्ट करें विद ऑपोजिट सेक्स, और नेक्स्ट प्रोजनी जो है वो प्रोसीड करती है. प्रोजनी फॉर एग्जांपल, लिविंग थिंग्स की एग्जांपल्स जो हैं वो मेन जो लिविंग थिंग्स हैं वो है हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स एंड समहाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दुनिया में सिर्फ ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, लिविंग हैं या लिविंग मानी जाती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग है, लेकिन ज़्यादातर जिनकी हम स्टडी करते हैं वो एनिमल्स हैं, एनिमल्स और प्लांट्स. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ग्रो करती हैं, को किसी किस्म की ग्रोथ शो नहीं करती, सांस भी नहीं लेती, नो रेस्पायर, और इसके अलावा वो किसी किस्म की मूवमेंट भी खुद शो नहीं करती जब तक हम उन्हें मूव ना करवाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हैं कि आपके पास वुड है, पेपर है, एट्सेट्रा, प्लास्टिक. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोलॉजी की तरफ. यहाँ पे आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास ये एक प्लांट है, ये रूट से लेके और यहाँ आप कह सकते हो स्टेम तक हमारे पास साइंस है.
इस प्लांट के आगे ब्रांचेस हैं, इसमें हमारे मेन ब्रांचेस जो हमारी साइंस की हमारे पास है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके बाद है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। आप जानते हैं कि अगर एक मतलब बड़ा ट्री होता है तो उसकी ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह साइंस जो है हम कह सकते हैं कि जो आपकी साइंस है वो आपकी रूट्स हैं, स्टेम है और बाकी इसकी ब्रांचेस हैं। अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी प्लांट की, रूट ख़राब हो जाती है, रूट का हमें पता ही नहीं होता, तो क्या प्लांट एग्जिस्ट करता है? नहीं ना। इसी तरह हम कह सकते हैं कि प्लांट ग्रो नहीं करता, तो मतलब अगर साइंस नहीं होती तो इसकी बाकी मेन ब्रांचेस भी नहीं होती। अब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं कि बायोलॉजी क्या है। साइंस की मेन ब्रांच जो है बायोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। बायोलॉजी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड वो कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है हमारे पास बायोस, जिसका मतलब है लाइफ। सेकंड वन है हमारे पास लोगोस, जिसका मतलब है थॉट या फिर रीजनिंग। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके, अब इन दोनों मीनिंग्स को कंबाइन करके देखते हैं, तो हम कहते हैं कि बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या बनती है कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस हमने क्यों कहा है? क्योंकि हमने कहा था कि जो ट्री है, जैसे कि हमने ट्री बनाया था तो हमने कहा था कि यहाँ पे एक ब्रांच थी, यानी कि इस अगर हमारे पास कोई मैंगो का ट्री होता है तो हम कहते हैं कि मैंगो की जो ट्री है उसकी ब्रांच है। तो इसी तरह हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे पास अगर साइंस थी तो हम कहेंगे ये वाली जो ब्रांच है ये साइंस की है। बायोलॉजी मेन ब्रांच पढ़ रहे हैं ना हम, तो हम कहेंगे बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अगर हम केमिस्ट्री करते तो हम कहते हैं केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स पढ़ते तो हम फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो अगर हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी लाइफ, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ जो है वो हमारे पास क्या है? बायोलॉजी की डेफिनेशन है। यानी हम ज़िंदगी के बारे में बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ज़िंदगी में अब क्या क्या चीज़ें आती हैं आपने अभी पढ़ा है, लाइफ लिविंग थिंग्स हैं। आप इसके अंदर एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप एनिमल्स को डिस्कस करते हैं या आप प्लांट को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को देखते हैं, तो इसके अंदर आप देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को या प्लांट को, एनिमल्स को, तो आप उनकी स्ट्रक्चर्स, उनके फीचर्स, इन सब को भी डिस्कस करते हैं। और इन सब के साथ साथ आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को भी आपस में उनका रिलेशन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, या आप कह सकते हो लाइफ या उसका इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है, या उनका आपस में रिलेशन क्या है और किस तरह से लाइफ को सर्वाइवल मिल रही है। आई होप अब आपको बायोलॉजी की जो है वो बिल्कुल सही समझ आ गई होगी कि बायोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, उसकी ब्रांचेस किस तरह से जो है ओरिजिनेट हो रही हैं। अब हम फर्दर बायोलॉजी की जो फर्दर ब्रांचेस हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह ब्लेस यू।